बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 7 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन मशरिक़े वुस्ता में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग का ऐलान न सिर्फ कर डाला है बल्कि उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और जंगी बटन पर हाथ रख दिया है। ये क्या डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं? जंगी लड़ाका त्यारे रवाना कर दिए गए हैं। ईरान के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। चाइना और रशिया जो है वो भी मैदान जंग में कूदे हैं और उनकी जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये वाज़े कर रही है कि ये एक रीजनल वॉर छिड़ गई है और डोनाल्ड ट्रंप आग से खेल बैठे हैं। ये क्या डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं? ट्रंप साहब ने किस पर, कहां पर क्या दस्तखत किए हैं, क्या वाशिंगटन के अंदर चल रहा है, तमाम डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी कुछ रिटेलिएटरी अटैक्स को लॉन्च करने की खबरें हैं और अमरीकी फौजी अड्डों पर सायरन बजे हैं। अमरीकी फौजी अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से क्या खबरें मौसूल हो रही हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं इस जंग के हवाले से। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट के एक जानिब तो अमेरिका ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान के अंदर मुज़ाकरात होते हैं। एक कमरे में अमेरिकी वफ्द मौजूद था, दूसरे कमरे में जो है वो ईरानी वफ्द मौजूद था, यानी कि फेस टू फेस ये मुज़ाकरात नहीं हुए। ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया और उन्होंने दोनों ममालिक के मुतालबात एक दूसरे के आमने सामने रखे। अमेरिका के मुतालबात थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर किया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज को ख़त्म किया जाए, ईरान अपनी प्रॉक्सीज को ख़त्म करे और जितनी चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि चाइना के साथ जो एनर्जी मुआहदे हैं वो डॉलर्स में किए जाएं, यानी कि ईरान अपना तेल बेचे तो डॉलर्स के अंदर बेचे। तो ये कुछ मुतालबात थे और ईरान ये बात कर रहा है कि वो न्यूक्लियर टॉक्स करेगा, वो किसी और चीज़ के ऊपर बात नहीं करेगा। और फिर साथ ही एक और बड़ी अहम खबर आई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, कि अनाउंस किया गया है कि ट्रंप अनाउंस नेक्स्ट मीटिंग विद ईरान। मैं आगे चलकर बताता हूँ कि दस्तखत भी हो गए। एक जानिब तो अमेरिका कह रहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक दौर हो गया, अब दोबारा कह रहे हैं कि अगले हफ्ते एक और अहम मीटिंग जो है वो ईरान से होने जा रही है। उन्होंने कहा कि वी हैव वेरी गुड टॉक्स गोइंग विद ईरान, हमारी बहुत अच्छी बातचीत जो है वो ईरान से चल रही है। आई थिंक द रिजल्ट्स टुडे विद ईरान वर वेरी गुड, के जो रिजल्ट्स है आज के वो बहुत अच्छे थे। वी आर गोइंग टू मीट अगेन अर्ली नेक्स्ट वीक, हम दोबारा ईरान के साथ अगले हफ्ते के स्टार्ट के अंदर मिलने जा रहे हैं। अब पिछले जंग के अंदर अगर आप देखें तो 4-5 जो है वो राउंड हुए थे मुज़ाकरात के, और जब आखिरी राउंड हुआ और वो मई के अंदर हुआ और फिर 12-14 जून को अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। उस वक्त भी कहा गया था ईरान की जानिब से कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त हो सकती है, यानी कि उन्होंने मुज़ाकरात करके लेजिटिमेसी हासिल की अपने अटैक के लिए और फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब एक तरफ तो ईरान, अमेरिका कह रहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खतरनाक होती हुई जनाब दिखाई दी जा रही है। जब आपको मैं कह रहा हूं कि अमेरिका ने अपने फौजी तैयारे रवाना कर दिए हैं, तो ये क्या खबर आ रही है? यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आज बहरा अरब में 2 फौजी सप्लाई जहाजों और 2 अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स के साथ रवाना हुआ है, जबकि कैरियर एयर विंग 9 के तैयारे फिजा में प्रवास करते रहे। यानी कि अमेरिका ने इस समंदरों के अंदर अपनी धाक बिठाई हुई है। अमेरिका अपने नेवल एसेट्स को मजीद समंदरों के अंदर तैनात कर रहा है और ऐन मुमकिन है कि अमेरिका अपने नेवल एसेट से ही वहां पर अटैक करेगा, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और अमेरिका उसकी टेस्टिंग भी कर रहा है। और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ईरान की जो अहम तरीन फौजी तनसीबात हैं, उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स हैं, उनको रास्ते से हटाया जाएगा और उनकी बिल्डिंग्स को टारगेट किया जाएगा और मजीद जो ऑपरेशंस हैं उसको यहां से सर अंजाम दिया जाएगा। एक तरफ तो अमेरिका दोबारा से उन्होंने अपने फौजी तैयारे रवाना शुरू कर दिए हैं और फिर दूसरी जानिब ये एक और अहम खबर आ रही है कि यूके ने भी F-35 स्टेल्थ तैयारे जो हैं वो साइप्रस के अंदर उसको तैनात किया है और इसराइल ने भी यहाँ पर तैनातियां की हुई हैं। यानी कि एक ईरान को गिराने के लिए 3 बड़ी सुपर पावर, 3 ताकतवर तरीन मुल्क इस दुनिया के, अमेरिका, इंग्लैंड और इसराइल जो हैं वो मिलकर ईरान पर हमला करने की जनाब तैयारियां कर रहे हैं। और
اور उन्होंने कहा कि हम किसी भी वक्त हमें ईरान पर हमला करने का हुक्म दिया जा सकता है। तो यूके जो है उन्होंने भी अपने F-35 जंगी त्यारे, स्टेल्थ त्यारे जो है उनको जनाब कर दिया है। तो ये एक सबसे अहम खबर है कि त्यारे रवाना किए जा रहे हैं। हर तरह से जो है वो कोशिशें हो रही हैं कि ईरान के अंदर जो है वो फौजी ऑपरेशन का आगाज किया जाए। अब अगर अटैक होता है तो फिर क्या होगा? अब सबसे पहले ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दस्तखत कर दिए गए। अब ये हमला होने जा रहा है, जंगी बटन पर उन्होंने हाथ रखा है और ईरानी सुप्रीम लीडर के ऊपर पहला बड़ा वार उनकी जानिब से किया गया है। अब ये खबर जरा सुने। ट्रंप हैज जस्ट इम्पोज्ड 25% टैरिफ ऑन कंट्रीज डूइंग बिजनेस विद ईरान। ट्रंप ने पहले ऐलान किया था कि वो ममालिक जो ईरान के साथ बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, उनको ऊपर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। और फिर ये कौन से ममालिक हैं? जिसमें चाइना, रशिया, यूएई और टर्की, इन 4 ममालिक के ऊपर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं। इन पर 25% जो है वो टैरिफ आयद कर दिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ट्रंप ने जो दस्तखत किए हैं, ये अटैक हुआ है, ये पहला बड़ा हमला हुआ है ईरानी सुप्रीम लीडर के ऊपर। सवाल ये है कैसे हुआ है? आप इसका जवाब सुने कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं ओमान के अंदर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं और ईरान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा किसी के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर अमेरिका ने 25% टैरिफ आयद करके ईरान की इकोनॉमी को तबाह करने का पहला हमला जो है वो शुरू कर दिया। यानी कि पहली स्ट्राइक हुई है और ये पहला हमला हुआ है। जंग का पहला मरला उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है और अमेरिका पूरी तैयारी के साथ फौजी ऑपरेशन करेगा कि पहले मरहले में ईरान की जो बची कुछ इकॉनमी है उसको तबाह किया जाएगा, उन पर टैरिफ आयद किए जाएंगे, पाबंदियां मजीद लगाई जाएंगी, उनकी जो करेंसी है उसको लीरो ली करके ईरान को डिफॉल्ट किया जाएगा। यानी कि दोबारा से ट्रिगर किया जा रहा है कि अवाम सड़कों पर आए, अवाम कंट्रोल संभाले और ईरान के सुप्रीम लीडर का तख्ता जो है वो ईरान ही उलट दे। हमें अपनी फौजों को वहां पर उतारना ना पड़े, जो कि बहुत मुश्किल काम है ना, कि अमेरिका चाह रहा है कि अपनी फौजें उतारेगा तो ही वो फौजी ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है, वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन। तो ईरान में करना ये कोई आसान काम नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान यूक्रेन नहीं है, ईरान जो है वो कोई नॉर्थ कोरिया या नॉर्थ अमेरिका नहीं है कि जहां पर आप घुसेंगे और वहां के सदर को उठाकर ले जाएंगे और रजीम चेंज ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन ईरान जो है, अमेरिका जो है वो यहाँ पर कोई और स्ट्रेटजी के तहत आ रहा है कि पहले इकॉनमी तबाह की जाएगी, अवाम को सड़कों पर लाया जाएगा, खाना जंगी शुरू करके ईरान के सुप्रीम लीडर का तख्ता उल्टा जाएगा। ये पहला बड़ा हमला हुआ है। आज 25% टैरिफ आयद कर दिया है, जिसको रशिया और चाइना ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है कि हम इस टैरिफ को जो है मुस्तरद करते हैं। ये रजीम चेंज ऑपरेशन का पहला मरला उसका आगाज हुआ है। अब उसके बाद अगर अमेरिका को जरूरत पड़ती है तो फिर वो एक स्ट्राइक करेगा। वो स्ट्राइक इस तरह से करेगा, वो अपनी फौजों को ईरान में उतार भी सकते हैं। और ये जरूरी है कि ईरान के अंदर मुकम्मल तौर पर इन्होंने जो तबाही करनी है, जिसके लिए प्लान तैयार कर रहे हैं, जो फौजी तनसीबात अटैक करनी है, एटमी तनसीबात पर हमला करना है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर हमला करना है, तो उसके लिए इनको अपनी फौजों को उतारना पड़ेगा। बंकर बस्टर बम जो है वो इनफ नहीं है, जो कि यूएस मिलिट्री ट्रंप साहब को रिपोर्टें दे रही है। तो ये मिलिट्री स्ट्राइक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने अमेरिका जो है उसने भी अपने फौजी बहरी बेड़े जो है वो रवाना किए हैं। उधर से यूके भी आ गया, उधर से इजराइल ने भी तैनातियां कर दी हैं। तो फ्लोरिडा के अंदर भी अमेरिका जो है उसने ईरान की अपोजिशन को इकट्ठा कर लिया। वहां पर उनका अहम तरीन इजलास हो रहा है और रजा पहलवी के ऊपर जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया कि उनको ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाना है। और वही जो 40 साल पहले का ईरान था, जैसे अमेरिका का ईरान पर कंट्रोल था, वही कंट्रोल अमेरिका यहाँ पर दोबारा हासिल करे और रशिया चाइना की स्पेस जो है उसको खत्म किया जाए। अब ये एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है और अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर जनाब सायरन बज उठे हैं। एक और हम खबर सुने, ईरान की फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरक्ची, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर वाशिंगटन जो है हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि हम अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल मारें, ये जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हम करेंगे ये कि इस रीजन में जितने उनके फौजी अड्डे हैं हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, हम उनको टारगेट करेंगे और उनकी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं इस समुद्रों के अंदर, हम उनके बहरी बेड़े जो उनको समुद्रों में गरक कर देंगे, उनको डुबो देंगे। ये ईरान की जानिब से जो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एनरिचमेंट है, लेवल ऑफ एनरिचमेंट, वो ईरान की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी मुल्क के कहने पर एनरिचमेंट जो है यूरेनियम की, उसको जीरो नहीं करेंगे, उसको कम नहीं करेंगे। जो हमारी नीड है हम उसके मुताबिक उसकी एनरिचमेंट को बढ़ाएंगे या उसको कम करेंगे। ये फैसला जो है वो ईरान ने कर रहे हैं। ये भी अब्बास अरक्ची की जानिब से उसके ऊपर स्टेटमेंट आई है। तो ईरान, इसका मतलब है कि वो खड़ा हुआ है कि अगर अटैक हुआ तो वो भी 8 से 12 मिनट के अंदर वो इसराइल पर हमला करेगा, जिसके लिए उसने अपने मिसाइल तैनात कर दिए हैं और वो डिप्लॉयमेंट हो रही है। डिफेंस सिस्टम उन्होंने डिप्लॉय कर दिया अमेरिका की फौजी अड्डों के करीब, जहां से अमेरिका मिसाइल मारे वहां से उसको इंटरसेप्ट भी किया जाए। रशिया के 5 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स पिछले 48 से 72 घंटों में ईरान के अंदर आए हैं, जो 250 टन का फौजी साजो-सामान वहां पर छोड़ कर गए। तो ईरान भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग की तैयारियां कर रहा है और ये रीजनल वॉर के अंदर जंग
بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔